हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? देखो, स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। 20 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के वो टाइप कर रहा है और कॉइन से टॉस करके कर रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो 20 हो गई फर्स्ट थिंग, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कह सकते हो आप उसको। इफ द कॉइन फॉल्स हेड, अगर हेड आया तो ही आंसर ट्रू, है कि नहीं? वो करता है ना जय माता दी टाइप, तो उस टाइप से वो सॉल्यूशन कर रहा है। तो आंसर ट्रू कर देता है, और अगर फॉल्स आता है तो वो क्या बोलते हैं, टेल कर देता है। ठीक है, इफ इट टेल्स इट बिकम फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। करेक्टली का मतलब क्या है? ट्रू होने चाहिए, ट्रू का मतलब है हेड आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, है ना, इसका मतलब ट्रू आंसर आया, ऐसी आप प्रोबेबिलिटी बनाओगे तो 1/2 होगा इसका आंसर। ये आपका पी हो गया शॉर्टली। और क्यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, 1/2 हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? पी आ गया, क्यू आ गया, एन इक्वल्स टू 20 आ गया। अब जो चीज फाइंड करनी है उस पर नजर डालो। ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, कम से कम 12 तो आंसर करेक्ट देने ही है, ज्यादा ज्यादा कितने भी चल जाएंगे। यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू 12 भी होगा, पी एक्स इक्वल्स टू 13 भी होगा, और ये चलता रहेगा कहां तक भाई? एक्स इक्वल्स टू 20 तक। ये तो बहुत भारी कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल भारी कैलकुलेशन है। ये आपको सॉल्व करनी है। उससे पहले अगर मेरे पास x की वैल्यू जो है r है, फॉर्मूला क्या बनेगा? एन सी आर, ठीक है। p की वैल्यू r, ठीक है। q की वैल्यू n माइनस आर बनेगी। अब n की वैल्यू मेरे पास एक्चुअल में 20 है, 20 सी आर। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? हाफ r। q की वैल्यू कितनी है मेरे पास? हाफ। और n माइनस आर, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, कर दो। हाफ आर प्लस एन माइनस आर, आर से आर कैंसल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास? ये देखो आप तो, 20 सी आर, हाफ की पावर हो गई है कितनी? एन। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? मतलब ये फॉर्म अपन लगा सकते हैं, सबके अंदर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 20 सी आर, हाफ की पावर एन, एन का मतलब वापस से वही 20। ठीक है भाई, तो मेरे पास पी एक्स इक्वल्स टू आर अगर है तो 20 सी आर हाफ की पावर एन, यानी कि 20। ये अपन अप्लाई करेंगे किस पर? इस पर। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, है ना, ये बोल रहा है एटलीस्ट 12, 12 से ऊपर कितने भी, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 13 पर लगाओ, पी एक्स इक्वल्स टू 14 पर लगाओ, ऐसे लगाते चलो, पी एक्स इक्वल्स टू 20 तक लगाते चलो। ठीक है भाई, लगाओ। 20 सी 13 हाफ की पावर 20 प्लस 20 सी 14 हाफ की पावर 20, फिर 20 सी 20 हाफ की पावर 20। ठीक है, अब एक काम करें, हाफ की पावर 20 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या अंदर? 20 सी 13, 20 सी 14, 20 सी 15, 20 सी 16, 20 सी 17, 20 सी 18, 20 सी 19 और 20 सी 20 बच गया मेरे पास। ठीक है भाई, अब क्या करें? अब एक फॉर्मूला है, बताता हूं मैं आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर जो होता है, मतलब कि अगर ऊपर की पावर सेम है और नीचे का बेस पीछे वाला कम है, आगे वाला उससे बड़ा है। आर माइनस वन का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर कितना होगा? 15 होगा भाई। यहाँ आर माइनस वन है, यहाँ आर है, तो अगर यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ 19 होगा, यहाँ 17 होगा तो यहाँ 16 होगा। इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है वो कितना होता है? एन प्लस वन सी आर होता है, एन प्लस वन सी आर। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, बताता हूं मैं आपको। इससे अपन एक काम कर सकते हैं, मैं ये वाली चीज कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली चीज कॉपी कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में समझाने के लिए। वेट अ मिनट। अब देखना आप कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन निकल कर आएगी अपने पास, बिना उसके तो कंप्लीटली सॉल्व होना नहीं है ये, है कि नहीं? अब अगर अपन ऐसा करें कि एक काम करते हैं, क्या काम करें, इनके पेयर बना देते हैं। 1/20, सॉरी 1/2 की पावर 20 है ना ये, इधर आ जाओ। यहां मैं पेयर बनाता हूं 20 C 13 का 20 C 14 के साथ। ध्यान से देखना इसको, मैंने इसके जैसे कंपेयर होगा ये। फिर 20 C 14 के बाद 15 20 C 16 का, प्लस 20 C 17 का 20 C 18 के साथ, 20 C 19 17 18, हाँ 19 का 20 C
20 के साथ, ठीक है, या फिर नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्टली बन जाएगा ये तो। अब देखो मैंने क्या किया, 13 के साथ 14, फिर 15 के साथ 16, फिर 17 के साथ 18, 9 के साथ 20। अब आप इसको कंपेयर करो इससे, देखो यहाँ पर 20 एन एन दोनों सेम है, यहाँ आर है तो पीछे वाली वैल्यू उससे कम है, हाँ ये 14 है तो 13 है, 16 है तो 15 है, 18 है तो 17 है, 20 है तो 19 है। तो यहाँ मैं 1/20 की पावर को तो 20 रखू, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ n+1, यानी 20 की जगह कितना हो जाएगा, 20+1 यानी 21। सी इन दोनों की जगह नीचे क्या आ रहा है, आर, आर की वैल्यू क्या है भाई, 13 है या 14 है, सर आर की वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी, सर यहाँ पे r-1 है यानी 14-1 हुआ, तो यहाँ कितना हो गया, 14 हो गया। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर r-1 है वैल्यू में, कितना है, r-1 है। एक सेकंड एक सेकंड, एक वैल्यू तो छूट गई अपनी इसमें से, कौन सी छूट गई, 12 तो रह ही गया यहाँ पर, रुक जाओ ना, 20C12 है ना, वेट अ मिनट यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 12 से ऊपर ले लेते हैं एटलीस्ट, है ना, 12 भी इंक्लूड होगा उसके ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर 12 क्यों नहीं हुआ पहले, है ना। ओके ओके, है ना, 12 हो गया, 13 हो गया, तो ये मैंने 12 यहाँ पर लिख दिया ना, 12C12, अभी पीछे पेयर सारे के सारे बदल जाएंगे अपने। मैं सही करता हूँ इनको, है ना, एक मिनट बस, बस एक मिनट का चेंज कर देता हूँ। अम, को- एक मिनट, 20C12, है ना, 12 रह गया था ना, हाँ बाकी सारे आ गए थे, सबके साथ मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू, तो ये इसको मैं 12 बना रहा हूँ, इसको मैं 13 बना रहा हूँ, वैसे डैश डैश करके लिखा हुआ है मेरे पास वैल्यूज तो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब पेयर किसके बनेंगे, 12 के साथ 13, वो एक ही बात थी, है ना, 12 के साथ 13, फिर 14 के साथ 15, फिर 16 के साथ 17, फिर 18 के साथ 19, और ये 20C20 ये एज इट इज रह गया, ये वाला है ना, ये वाला वैल्यू एज इट इज, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों को, देखो वही वापस कंडीशन, एक ही चीज बता रहा हूँ, ये आर है आपके पास और ये r-1 है, 13-1 12, तो यहां अगर मैं फिट करूंगा तो आर की वैल्यू इन दोनों में से कितनी होगी, 13 होगी। फिर इधर से 21C, 14 और 15, आर की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, प्लस 21C, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, प्लस 21, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, 18 और 19 में से यहाँ 18, अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पर 90 रखूं तभी तो 19-1 18 बनेगा, प्लस 20C20, अभी एज इट इज छोड़ देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई इशू है क्या किसी को, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको हिंट ध्यान रखना है भाई, है कि नहीं, अगर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है तो, और आधा छोड़ दोगे तो फिर आधा वाला हो जाएगा सिस्टम। चलिए अब सॉल्व करते हैं भाई, देखो 1 बाई ये 20 नहीं है, 2 है ये, ना, ये 20 नहीं है, ये 2 है, लिखते लिखते कई बार कुछ ज्यादा लिखने में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 21 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 21, और ये हो गया 13 पहले, और फिर 21 में से 13 लेस करेंगे तो 13 और कितना हो जाएगा भाई, ये 13 के बाद 20 तक 7 बचे, और फिर ये 8 फैक्टोरियल बचा। बताओ समझ में आया क्या, प्लस सेम चीज यहाँ पर भी 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल, 21 में से 15 गया तो 526 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर यहाँ पर 21 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 3, और ये 4 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, और 19 20 21 2 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 1 होती है हमें पता है। कट करना शुरू करो भाई, कैसे कट होगा, ये तो बहुत भारी कैलकुलेशन है वैसे देखा जाए तो, है कि नहीं, टाइम मिले तो ही करना, नहीं तो फिर इतने में मतलब यहां तक भी छोड़ सकते हो आप चाहो तो एग्जाम में, है ना, या फिर इनके हो सकता है वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन कर दे वो। 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास, 13 फैक्टोरियल और 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस इधर आ जाओ, सेम चीज ये भी ऐसी होगी, 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आपको सॉल्यूशन करना है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा मामला, है ना।
इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आंसर आएगा आपके पास कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप इसको पूरे को सॉल्व कर देना ना। मैं कैलसी के अंदर डायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन की वैल्यूज है ना, इनडायरेक्टली का आंसर कैलकुलेट करके आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर आएगा 263,949 डिवाइड बाय 2 की पावर 20 है ना, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको इतना आंसर परफेक्टली निकलेगा इसका। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में अगर इनकी वैल्यू दे दो तो ठीक है, बाकी टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट मिलेंगे 21 पर।